इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दे। गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं के बीच में विवाद हुआ। चढ़ूनी गुट और दूसरे किसान संगठन आमने सामने आए हैं। ये भी आपको जानकारी दे दे, हरियाणा भवन में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा रहे किसान संगठनों ने चढ़ूनी पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं और इसी के साथ किसान संगठनों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आड़ती बताया है, व्यापारी करार दिया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कांग्रेस के साथ मिला हुआ बताया है। किसान संगठनों के बीच में यहां हाथापाई हुई है। गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं के बीच में विवाद हुआ है और यह विवाद इतना बढ़ गया कि चढ़ूनी गुट और दूसरे किसान संगठन एक दूसरे के आमने सामने आए और हरियाणा भवन में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि किसान संगठनों ने चढ़ूनी पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए चढ़ूनी को यह कहा है कि वो आड़ती हैं, उन्हें आड़ती बताया गया है। किसानों का उनको सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ देखिए किस तरह से किसान नेताओं के बीच में विवाद हुआ है और उन्हें आड़ती बताया है। मुकेश मंडल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्यों ये संगठन आमने सामने हुए? क्यों चढ़ूनी के साथ उन्होंने इस तरह हाथापाई की नौबत तक आई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो सरकार है उन्होंने किसान नेताओं को बुलाया था, आज आइए हमसे बातचीत कीजिए, जो भी सुझाव है वो हमें दीजिए ताकि हम इसमें फेरबदल कर सके। और यही बात है कि अलग अलग संगठन से किसान वहां पहुंचे थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहले पहुंचे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी सबसे पहले धर्मवीर के आवास पे गए, जो सांसद हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से, और जो 3 कमेटी बनाई गई सांसदों की किसान नेताओं से बातचीत के लिए, उसमें भी उनका नाम आता है। तो कहीं ना कहीं जब उनके पास गए तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, भाई कोई आपके पास सुझाव है तो सुझाव हम दीजिए, हमें दीजिए, लेकिन हम इस ये जो तमाम जो चीजें हैं जो किसानों को लेकर हम अपना पक्ष रख रहे हैं या फिर हम जो कमेटी की रिपोर्ट है या जो भी है, तो उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हो सकता है जो आप लोग की तरफ से जो सुझाव आए उस पर हम विचार करें और आगे हम ले जाएं। और यही वजह है कि दूसरे गुट के जो लोग थे तो वो हरियाणा भवन पहुंच गए। उन्होंने जो सांसद है उनसे मुलाकात की, बैठक की, कृषि मंत्री से उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहले ही कह चुके थे कि जब तक ये 3 अध्यादेश को रद्द नहीं किया जाता है पूरे तरीके से, तब तक हम सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। और यही वजह है कि लगातार ये दोनों गुट आमने सामने था। और जहां एक तरफ दूसरे गुट के लोगों ने 8 सुझाव दिए हैं सरकार को कि आप इसमें बदल सकते हैं, जैसे कि एमएसपी रेट जो पहले वाला था वो रेट तय करना चाहिए, तमाम चीजें हैं, तमाम पहलू है, तमाम बिंदु है जिसको लेकर उन्होंने सुझाव दिए। वहीं दूसरी ओर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बाइकआउट के बाद जो दूसरे गुट के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये किसान नहीं है, ये आढ़ती है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर एक विवाद छिड़ गया और नौबत ऐसे आ गई किसानों में आपस में ही कि नौबत हाथापाई तक आ गई। लेकिन बीच बचाव में जो बाकी लोग थे वो आगे संगठन को उन्होंने अलग अलग किया, तब जाकर कहीं ना कहीं ये मामला शांत हुआ। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते आ रहे हैं मैं किसान हितैषी हूँ, किसान काम करता आया हूँ, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से नौबत आई थी हरियाणा भवन में, तो वो काफी उसे ये लगता है कि जो किसान है, जो किसान अलग अलग संगठन है, वो आपस में सहमत नहीं है, आपस में एकजुट नहीं है, जहां दूसरी ओर सरकार से बातचीत करने जाएंगे। हालांकि इसी बात को लेकर आरोप ये भी लगाया गया दूसरे किसानों की तरफ से कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 10 करोड़ रुपए तक भी मांग की है सरकार की ओर से। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर आई है और यही वजह है कि हो सकता है हाथापाई की नौबत आ गई है। अच्छा मुकेश, इस हाथापाई के बाद अब प्रदेश में ये माना जाए कि किसान संगठित तो थे, नजर आए वो सड़कों पर। अब उनकी ओर से ये कहना था कि 19 सितंबर तक वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और 20 सितंबर को वो सड़क जाम करेंगे। क्या ऐसे ये माना जाए कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कमजोर होगा? देखिए, बिल्कुल कमजोर होगा। जिस तरह से आप किसान बताते हैं हम किसान हैं, किसान के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और सरकार से हम बातचीत करते हैं, सरकार से हम मनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा किसान के हक की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें जो सामने आ रही है, इससे एक बात तो तय है कि जो किसान संगठन है उनको उनकी आपस में तालमेल नहीं है। और यही वजह है कि आज दोनों किसान संगठन आमने सामने हो गए। जहां एक और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनकी टीम ने सरकार से बातचीत करने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरे किसान हैं वो जाकर सरकार से मिलते हैं, सरकार के जो कमेटी है उनसे बातचीत करते हैं, कृषि मंत्री से बातचीत करते हैं। 1 घंटे की बैठक की गई है जिसमें जो किसान संगठन है, अलग अलग संगठनों ने 8 सुझाव दिए हैं सरकार को कि आप अध्यादेश में आप इन चीजों पर गौर करें और इन चीजों को आप चेंज करें। जी बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा भवन में हाथापाई तक की नौबत आ गई। बता दें कि
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर यहां आरोप लगे हैं और किसान संगठनों ने चढ़ूनी पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। किसान संगठन हरियाणा भवन पहुंचे और चढ़ूनी के साथ हाथापाई तक की यहां पर नौबत आ गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यह कांग्रेस के साथ मिला हुआ बताया जा रहा है। एक दूसरे नेताओं के बीच में यह विवाद देखा जा रहा है। किसान संगठनों में यहां पर असहमति नजर आ रही है। चढ़ूनी गुट और दूसरे किसान संगठन एक दूसरे के आमने सामने आए। आमने सामने आकर उन्होंने जो मत दिए वो भी एक समान नजर नहीं आए। यहां से अब यह माना जाए कि जो पूरे प्रदेश में किसान संगठन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं असंगठित भावना जरूर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब यह आंदोलन कमजोर होता नजर आएगा। क्योंकि देखिए किसान नेताओं में भी किस तरह से यहां पर विवाद देखा गया, एक दूसरे पर यहां पर किस तरह से वार पलटवार का दौर यहां पर देखा गया।